हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को, उन्होंने इतना वचन दिया अपने सुशाम में कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले, गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना ही चलते हैं। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन पे जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने मैं आपके विरोध में होकर जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिए जिस पापा। और जिस पापा ये समझ बुद्धि दीजिए कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ये हुआ को आपने फिर कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों का अपना आशीष बरामद रखिएगा। जिससे उनके घर पे कुछ भी दुख तकलीफ और घटी कमी है वो सब दूर होने वाली है। इस प्रार्थना को सुनकर कीजिए। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना पे चलते हैं और गीत है हर सवाल का जवाब। Praise the Lord. हम सब एक गीत पढ़ सकते हैं और गीत है यीशु मसीह के जैसा।
तेरी महिमा में सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हमारे हो सदा तू राजा हमारे राजा तेरी महिमा में सदा हमारा खुदा हमारा Praise the Lord. आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें अच्छे से सही से हमें इस महासभा तक लेके आया। इन सब बातों में हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि उसने मेरे पूरे परिवार को इतने दिनों से इतने जब से हम खुदा से बने हैं हमें संभाला है खुदा ने। उसके दाहिने सामर्थ्य हाथ हमारे घर पर हमारे परिवार पर हर समय बना रहता है। 2 दिन पहले पापा की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने भी उन्हें थामा हुआ है और अभी वो ठीक है। और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा उनकी जो भी रोग या कोई भी बीमारी जो बची खुची है खुदावन उसे इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के द्वारा उसको भी आपने चंगा कर दिया। ये हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं अपने पिता के पवित्र वचन को सुनने और उसमें बने रहने और उसमें चलने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वो समय निकट आ रहा है और वो बातें घट रही हैं जो बातें बाइबल में लिखी हैं। सच बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो बातें एज इट इज हो रही हैं क्योंकि ये सत्य है। और उसने कहा अंत के समय में ये चिन्ह होंगे कि राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा और एक दूसरे पर लोग आक्रमण करेंगे और जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। और हम देखते हैं कि आज ये सारी बातें बहुत घट रही हैं। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि जब ये बातों को होते हो तुम देखो तो तुम भयभीत हो या डर जाओ या घबरा जाओ, बल्कि तुम इन बातों को देखकर आनंदित होना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने इन बातों को तुमको पहले से ही बताया है। देखो, मैंने तुमको उस भीड़ से अलग किया है। वे इन बातों को करेंगे, परंतु तुम उनके कामों में ना भागीदारी बनना। तुम हमेशा मेरे वचन में चलते रहना, मेरे वचन के निकट आना, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देख, क्या मैंने तुझे पहले से ही ये बातें नहीं बता दी थी? जिन बातों को तू आज होते हुए देखता है, उन बातों को मैंने तुझे पहले से ही बताया है। इसलिए जो कोई मेरे वचन पे कान लगाता और मेरे निकट आता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, वो अपने प्राणों को बचाएगा। देखो, पृथ्वी पर कलेश होगा, पृथ्वी पर लड़ाई होंगी, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और तमाम किस्म की बातों को तुम देखोगे, लेकिन तुम उस समय क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बताइए। हम लोग सब देख रहे हैं कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो पूरी हो रही है, और आज बहुत से पास्टर याजक इस विषय में प्रचार कर रहे हैं कि देखो, राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, जो बातें हो। लेकिन उस समय हमें क्या करना है? आप में से किसी को मालूम हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना चाहिए? जैसे जब कोई कार्य होता है, जब कोई चीज होती है, तो उसको देखकर आप क्या करते हैं? हमें क्या करना है उस समय में? प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. उस समय हमें और प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। Hallelujah. मत्ती उसका 24वां अध्याय। हाँ, 24। हम्म, 24-21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। आमीन आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा अपनी कमों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब स्थानों पे बैठ जाए। देखा आपने, मत्ती 24 में लिखा है, मत्ती 24-21 में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ में अब तक हुआ और न कभी होगा। ना अभी तक कभी हुआ और ना ही होगा। उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। देखा आपने? ऐसा क्यों?
ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा, ऐसा कलेश होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कलाम बता रहा, वचन बता रहा मत्ती 24:21 में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। देखिए, एक होता है किसी मनुष्य को समझाना। आपने सुना है एक दृष्टांत बाइबल में कि एक मनुष्य ने अपना खेत, जब वो बाहर जा रहा था तो कुछ दासों को दे दिया और उसने कहा कि ये इस खेत में खेती बाड़ी करेंगे और कुछ ना कुछ मुझे भी मिल जाएगा, और वो चला गया। और जब उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ जाकर उस खेत में से जो कुछ मिला है उसको ले लाओ, तो जिनको खेत दिया था उन्होंने देखा कि ये हमारे स्वामी के दास हैं। उन्होंने उनको मारा और पीटा और फिर भेज दिया। स्वामी ने देखा कि इन्होंने मेरे दासों के साथ गलत व्यवहार किया। फिर स्वामी ने अपने बेटे को भेजा। अब उन्होंने कहा कि ये तो हमारे स्वामी का बेटा है, यदि हम इसको मार देंगे तो ये खेत हमारा हो जाएगा, और उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। तब स्वामी जिसके बेटे को मारा वो आएगा और उन दासों को मार के उनसे वो खेत ले लेगा। ठीक इसी तरीके से समय समय पर पिता ने भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि मनुष्य को वो उन बातों के विषय में सचेत करे जिन बातों के विषय में वे नहीं जानते। लेकिन इसके बाद भी भविष्यवक्ता उन भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनकर भी उन लोग सचेत नहीं हुए। फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उन्होंने उसको भी क्रूसित कर दिया। अब एक ऐसा कलेश, एक ऐसी विपत्ति, एक ऐसा भयानक दिन आएगा जो न कभी हुआ और न कभी होगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि खुदा ने उन्हें समझने का या समझाने का या मन फिराने का या अपने वचन में बढ़ने का मौका नहीं दिया। खुदा ने हर एक स्टेप पे समझाया, लेकिन इसके बाद भी वे उन बातों को ना माने। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। देखा, ऐसा भारी कलेश होगा, लेकिन कलाम बताता है 22वीं आयत में, यदि वे दिन घटाए ना जाते, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। घटाए जाएंगे। अर्थात वो ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका है, लेकिन चुने हुओं के कारण आज भी पिता हम पर दया कर रहा है। अब वे चुने हुए हैं कौन?
और वो चुने हुए कैसे पहचाने जाएंगे कि वे चुने हुए हैं? कोई मनुष्य इसके विषय में नहीं बोल सकता। यदि कोई मनुष्य बोलता है कि हम चुने हैं, गए हैं, या हम पिता के अभिषिक्त हैं, तो में से एक है, तो वो अपने आप की गवाही देता है, और अपने आप की गवाही मानी नहीं जाती। जहां 2 या 3 एक ही बात पर गवाही ना दे, वहां उनकी गवाही झूठी ठहरती है। अर्थात वो चुने गए हैं कौन, और वो चुने गए का जीवन कैसा होता है, जिनके कारण वे दिन घटा दिए गए। और अगर दिन घटाए ना जाते तो पृथ्वी पर कोई मनुष्य ना बचता। 22वें आयत में क्या लिखा है? यदि वे दिन घटाए ना जाते तो घटाए किस लिए गए हैं? उन चुने हुए लोगों के लिए। और उन चुने हुए लोगों के लिए घटाए किस लिए गए एक दिन? ताकि वो चुने हुए बहुत तेरों को खींच लाए। आमीन आमीन। बहुत तेरों को खींच लाए। क्या आप में से कोई अपने जीवन में इस खिंचाव के विषय में जानता है? ऐसा नहीं कि हम चुने गए हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन का प्रचार करते हैं, हम बहुत तेरों को खींच रहे, नहीं। खिंचाव, और ये खिंचाव तब होगा जब हम सब एक ही समय पर इकट्ठे होंगे। यस देखिए, हमेशा याद रखिए, आज पृथ्वी पर मनुष्य मरों के समान चल रहा है और मरी हुई बातों पे मन लगा रहा है। बहुत आयत से मनुष्य अपने जीवन में उन बातों पर मन और समझ लगा रहा है जिन बातों के विषय में बाइबल मना करती है, और मनुष्य बढ़ चढ़कर उन बातों में शामिल हो रहा है। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है कि वे मनुष्य जो चुने गए हैं, उनको देख के बहुत तेरे लोग खींचेंगे। क्या होंगे? खींचेंगे। अभी खींचेंगे कैसे? कैसे खींचेंगे? कैसे खींचेंगे? कैसे खींचेंगे? देखिए, मत्ती और उसकी 31वीं आयत। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। आप समझें, खेत तैयार है परंतु काटने वालों की कमी है। और खेतों को काटेगा कौन? दूत। क्या? दूध काटेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि मनुष्य काटेंगे। दूत, ये दूत कौन से होंगे? ये पार्थिव दूत होंगे, स्वर्गीय दूत नहीं। क्या? उसने कहा ना, हम मानो मसीह के दूत बनके तुम्हारे पास भेजे जाते हैं, और मसीह हमारी ओर से तुम्हारे लिए विनती करता है। देखा, ये दूत वह हैं जो इस पृथ्वी पर पिता के द्वारा चुने गए हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर जा जाकर बहुत से लोगों को पिता के वचन में खींचेंगे। इससे पहले कि वो विपत्ति इस पृथ्वी पर आना शुरू हो, खुदा दूत को भेजेगा। क्या लिखा कलाम में?
वह वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, बड़े शब्द के साथ, कौन से शब्द के साथ? बड़े शब्द के साथ, तुरही के शब्द के साथ, वह तुरही के तुरही के बड़े शब्द के साथ, साथ अर्थात शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। तो ये जो शब्द होगा, ये होगा क्या? वचन। आमीन। और वचन की ललकार होगी बड़े शब्द के साथ। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, अपने दूतों को, यानी कि वो उस वचन के साथ अपने दूत को भेजेगा। आज लोगों ने दूत को क्या मान लिया? सफेद पंख वाला, पंख वाला। और उसकी फोटो, उसके चित्र बना बना के लोग लगा रहे हैं। परंतु जो दूत पिता की ओर से आएगा उसके पंख नहीं होंगे, उसके पास वचन होगा, आमीन। और वो तुम्हारे और हमारे समान एक मनुष्य होगा, क्योंकि वो होगा पार्थिव दूत, जिसे पिता ने इस पृथ्वी पर अपने वचन के साथ भेजा है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, यानी कि वे पृथ्वी के कोने कोने में जाकर आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं उसके से चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? इकट्ठे क्यों हो रहे हो? क्यों इकट्ठे हो रहे हो? पिता ने कहा जैसे जैसे उस समय को पास आते देखो, वैसे वैसे और मेरे वचन में इकट्ठे हुआ करो, एकत्रित हुआ करो। इकट्ठा कहाँ कोई हो रहा है? कहीं कोई इकट्ठा हो रहा है? सब जने अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। वचन को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, वचन का प्रचार करने के लिए किसी के पास मन नहीं है, वचन को ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन आ गया है। द्वारा इकट्ठा होना ना छोड़ो, तुम मेरे वचन में दिन प्रतिदिन इकट्ठा हो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। आमीन आमीन। अब बताइए, हम सब पिता के वचन में जब इकट्ठे होते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम किस्म की बातें हमें पिता के वचन में इकट्ठे होने से रोकती हैं। काम तभी आता है जब पिता के वचन में जाने वाले होते हैं। हमारे जीवन में सारी बातें तभी घटती हैं जब पिता के वचन में जाने का समय होता है। ऐसा क्यों? अभी तक दिन भर वो सर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पिता के वचन में निकलने का समय आया, हमारा हाथ दर्द होने लगा। ये आत्माएं आके बैठती हैं, और इसलिए बैठती हैं कि तुम वचन में इकट्ठा ना होने पाओ, क्योंकि वो जानता है खुदा कि अगर तुम इकट्ठे हो गए तो तुम्हारा खुदा जो जीवित है, जो मुर्दा नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है, वो तुम्हारी ओर फिर कर तुम्हारी ओर से लड़ेगा और शैतान को भागना पड़ेगा। इसलिए शैतान सबसे पहले वो काम करता है कि आप इकट्ठे ना हो। और आज ईसाइयों में
इकट्ठा होना बंद कर दिया है। सच्ची बात है। शैतान आपको तमाम किस्म के कामों के प्रति उलझाए रखेगा। आपके पास समय ना रहेगा कि आप पवित्र वचन में कान लगाने के लिए उस वचन में बैठने और चलने पाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इकट्ठे हों, और आपका खुदा जो आपके इकट्ठे होने और पवित्र वचन को सुनने के कारण आपके जीवन से हर अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, वो आपके जीवन से चला जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवन में तमाम किस्म के कामों के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन दिन भर में हम ऐसा कौन सा समय है जब हम पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं? लोगों के पास अपने जीवन के सारे कामों को करने का समय है, लेकिन अगर उनसे पूछो कि क्या तुम मसीह की संगति में भी प्रतिदिन इकट्ठे होते हो, तो उनके पास वो समय नहीं है। सच बात है। और वो समय उनके पास क्यों नहीं है? उनके पास पूछो क्या चीज नहीं है? किसी भी वस्तु की कमी गति नहीं है। पैसा है, धन है, दौलत है, तमाम किस्म के अपराधन चीजों से वो भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अपने जीवन में बहुत सी तमाम सी चीजों से विचलित हैं। क्योंकि खुदा के वचन में इकट्ठा होना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। उनकी औलादें, उनके काम जो दिन भर में करते हैं, उसका कोई भी लाभ नहीं। पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, तमाम किस्म की चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन में बहुत सन्नाटा है, बहुत सी चीजों की घटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूल बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। जो जीवन है, क्या है? जो जीवन है। अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, तो मनुष्य ऐसा पुतला बना रहा है, ऐसा पुतला बना रहा है, ऐसा बारीक तरीके से पुतला बना रहा है कि आप थोड़े समय के लिए देखेंगे तो आप सोचेंगे जिंदा आदमी खड़ा है। हाँ, आप थोड़े समय के लिए देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो कोई आदमी खड़ा है। अब आप सोचिए, उसने यहां तक एकदम कॉपी कर लिया, डिट्टो कॉपी कर लिया, लेकिन उसमें जान नहीं डाल पा रहा। बस यही है मनुष्य का परिश्रम, कि मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। खुदा की बुद्धि जो खुदा ने मनुष्य को दी, उस बुद्धि से मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, लेकिन उस जीवन को नहीं प्राप्त करा। ये सच है। अगर मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेता तो कभी भी खुदा के तुल्य नहीं ठहरता। अपने आप को खुदा के तुल्य ठहराता है मनुष्य। अपने आप को मनुष्य खुदा के तुल्य इसलिए ठहराता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है और मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि खुदा की दृष्टि में तो एक मिट्टी का कण है। कितने ही लोग, कितने ही राजा, कितने ही रंग, कितने ही भविष्यवक्ता, कितने ही लोग ऐसे आए इस पृथ्वी पर जिन्होंने अपनी तुलना खुदा के तुल्य करी। उस राजा ने क्या करा था? उस राजा ने कहा कि अब से सब मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रार्थना करेंगे, मुझसे मांगेंगे, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान और मेरा वैभव सबसे बड़ा है। खुदा ने क्या करा? उसे जंगल में जब वो गया तो उसे रीछों वाली आत्मा दे दी और वो जंगल में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? जंगल में। क्यों जंगल में रहने लगा? क्योंकि जब वो मंदिर में गया तो उसे कोढ़ हो गया। क्या हो गया? कोढ़ हो गया। और कोढ़ के कारण उसे राजपाट से हटा के जंगल में छोड़ दिया गया। अब उसकी दशा कैसी होगी? रीछों की। वो राजा जिसने कहा कि सब खुदा को नहीं बल्कि मुझको पूजेंगे, उस राजा की दशा कैसी हो गई? एक पल में रीछ हो बन गया।
देखा, हमेशा याद रखिए, जब हम इकट्ठे होते हैं हमें पिता अपने वचन से समझ देता है, और जब वो समझ देता है और हम उसे जब ग्रहण करते हैं तो हम बहुत आयत का जीवन पाते हैं, और धीरे 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 हमारे जीवनों में एक बदलाव आता है। ये बदलाव सडनली नहीं आता, ये बदलाव बहुत पिता के वचन में बने रहने के कारण आता है। धीरज से बाढ़ जोना, अपने जीवन में दीन बनना, अपने जीवन भर अपने पिता का भय मानना। इस पृथ्वी पर हमने क्या किया क्या नहीं किया इसके विषय में कोई बात ना करना, बल्कि हमेशा अपने पिता की ओर दृष्टि करके देखना कि पिता की ओर से हमें कब उत्तम से उत्तम आशीष मिले। क्योंकि जो मसीही लोग होते हैं वे जानते हैं कि हमें स्वर्ग से उत्तम मन्ना मिलता है, और उस मन्ने से हमारा पेट भरता है। जिस तरह से संसार में का मनुष्य उसका पेट भोजन से भरता है, वैसे ही एक आत्मिक मनुष्य का पेट आत्मिक बातों से भरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करना है, और जिस समय हम वो आत्मिक भोजन ग्रहण करेंगे, हम इस पृथ्वी पर चलते फिरते उठते बैठते भले कामों के नमूने बन जाएंगे। अगर वो दिन घटाए ना जाते तो पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ना जीवित बचता, परंतु चुन लिए हुए जाने के कारण वे दिन घटाए गए। किनके कारण? जो चुने गए। और चुने हुए लोगों की केवल एक पहचान है कि वे अपने प्राण, अपने कपड़े और अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। वे एक बात पे ध्यान देते हैं कि मैं पिता की प्रेजेंस में हूँ या नहीं। और अगर मैं पिता की प्रेजेंस में नहीं हूँ, मैं लाख इस संसार और संसार में की चीजों में नंबर 1 पे हूँ, लेकिन पिता की दृष्टि में मैं मूर्ख हूँ। सच्ची बात है। हम सब भाई बहनों को चाहिए कि अपने जीवन में प्रतिदिन इकट्ठा होना ना छोड़ें। जैसा कि वचन में लिखा है, क्या लिखा पढ़ें? हाँ, मत्ती 24:31। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। देखा, अपने दूतों को भेजेगा एक बड़े शब्द के साथ, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। आमीन। चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो चुने हुए जो होते हैं वो पार्टिकुलर एक जगह इकट्ठे होते हैं। आमीन। हर एक जना नहीं इकट्ठा होता। अगर बहुत ध्यान से देखें तो घर के 6 सदस्य हैं, वे 6 सदस्य खाना खाते समय भी इकट्ठे नहीं होते। सच बात है। वे 6 सदस्य हैं घर के, लेकिन कभी भी 6 के 6 एक साथ नहीं बैठते। या तो कोई बाहर जाता है और कोई घर के भीतर आता है, या तो कोई खा के चला जाता है, या तो कोई खाने के लिए बैठता है। इस तरह से वे 6 के 6 के मन विचार अलग अलग होते हैं। उनके मन और विचार अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने पिता की उस शिक्षा को, उस इकट्ठे हुए जानने को अपने जीवन में व्यर्थ ठहरा दिया। बहुत जरूरी है
हमें इकट्ठा होना। सच है। और जब हम इकट्ठा होते हैं तब हमें बल मिलता है, तब हमें समझ मिलती है, तब हमें पिता के वचन से वो वचन मिलता है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर हम बहुत से लोगों को वचन में खींचने का एक अवसर मिलेगा। सच है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में साफ लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 24 मत्ती 24 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। कोई भी सुधि नहीं ले रहा था वचन में जब तक नूह जहाज पे नहीं चढ़ा। देखा, जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ा। कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में? अरे वो तो अपना ऐसे ही बस करते रहते मीटिंग। कोई भी मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं है, घूमने के लिए तैयार। अच्छा ये बताइए, बतासा खाने के लिए तैयार है कि नहीं? यस। पानी वाला। यस। सब चीज खाने के लिए तैयार है, एकदम। लेकिन मीटिंग में जाने के लिए नहीं। क्या करेंगे? विवाह, खाना पीना उनके घरों में, उनके जीवनों में जब तक नूह जहाज पे नहीं चढ़ा तब तक चलता रहा। यानी एकदम अंतिम दिन होगा, उस समय भी लोग विवाह में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। कोई खाना भिंडी काट रहा होगा, कोई कपड़ा धो रहा होगा। जैसे उस समय एक जहाज बना, वैसे इस समय प्रभु का भवन बन रहा है। आमीन। उसने कहा तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे भीतर और तुम मेरे भीतर प्रवेश करोगे। आमीन। अब उस भवन में आने के लिए, उस भवन में जाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। गाड़ी को घुमा घुमा के घूमने के लिए बहुत समय है। नूह को कैसा लगता होगा? नूह के जहाज जब बना रहा और जब वो प्रार्थना कर रहा, जब जा जाके लोगों को बता रहा, कोई उसके जहाज के पास नहीं आ रहा। लेकिन जब जल प्रलय आ गया तो सब उसके पास आके कह रहे नूह हमारे लिए दरवाजा खोल दो। यानी सबको मालूम था कि नूह जहाज बना रहा है। वचन क्या कह रहा है कि जब जल प्रलय आ गया और नूह जहाज पे चढ़ गया, पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। वो सब काम कर रहे थे, लेकिन सबको मालूम था कि एक जहाज बन रहा है। इसी तरीके से सबको मालूम है प्रतिदिन एक मीटिंग चल रही है, लेकिन कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई मीटिंग को कराना नहीं चाह रहा। सब जने अपने खाने पीने के दिनों में लगे हुए। देख लिया आपने? अच्छा, सबको मालूम था कि नूह जहाज बना रहा है, क्योंकि जब जल प्रलय आया और सबने देखा कि हमारे खेत भर गए हैं, हमारे घर भर गए हैं, अब कोई चीज बची है तो वो नूह का जहाज। तो सब जने नूह के पास गए कि हमारे लिए द्वार खोल दो, लेकिन द्वार खुदा ने बंद कर दिया। देखा आपने? यानी मालूम पूरे संसार को था। ठीक इसी तरीके से मालूम पूरे नगर और नगर के नगरों में है कि प्रतिदिन मीटिंग चल रही है, लेकिन कोई नहीं आ रहा। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है और किसी को कहीं जाना है। बताइए हम क्या करें?
इसलिए हमें इकट्ठे होना है। लोग कहीं पर भी जाने के लिए इकट्ठे हों, लेकिन हमें पिता के वचन में इकट्ठा होना है। और जिस समय हम पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं, हम अपने बच्चों का और अपने घराने का प्राणों की रक्षा और उनके उद्धार के लिए इकट्ठे होते हैं। आमीन आमीन। क्या धन्य है वे जो मेरे वचन के निकट आते, क्या धन्य है वे जो मेरे वचन में जैसा लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करते हैं, क्योंकि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में एक संगति, जिसमें प्रतिदिन इकट्ठे होने और वचन को सुनने और वचन में चलने और उसमें बने रहने और उसको जीने की बात होती है, अपने जीवन में ग्रहण करना। और यदि हम उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते तो जरूर से जरूर हम अपने जीवन में, अपने सारे जीवन काल में अपने लिए पाप को कमा रहे हैं और जिसकी मजदूरी मृत्यु है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहन मैरी के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तुझे आज के इस पवित्र दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तुझे आज के इस पवित्र महासभा के लिए, और धन्यवाद देते हैं तूने अपनी आत्मा में होकर जो वचन, जो मन्ना आज अपने आकाश से बरसाई खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए कि तूने उसे आत्मा में होकर वो वचन दिया जो हमें आज खाने को मिला। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने अपने दास को तैयार किया है कि वो हमें, जो हम निकम्मे बाहर भटक रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, खुदावन यीशु, कि आपने अपनी आत्मा में होकर उन्हें तैयार किया है कि वो हमें खींचकर इस महासभा में लेकर आए, वो वचन की भूख हमें दे और हमें सिखाए कि क्यों हमें तैयार रहना है और क्यों हमें नजदीक जाना है, क्योंकि दिन बहुत नजदीक है और जगह जगह लड़ाइयां चल रही है। और खुदावन यीशु, जैसे तेरा वचन में लिखा है, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा। सच बात है खुदावन यीशु, आप हमें वचन के द्वारा तैयार करते हैं और अपने नजदीक लाते हैं। धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि तूने हमें ये छोटी छोटी बातों को सिखाया है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं कि जो वचन आज आपने हमें दिया, जो हमें खाने को मिला खुदावन यीशु, उसकी हम जुगाली करने पाए। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु मेरी बहन के लिए, खुदावन यीशु, कि अपने आत्मा में होकर वे जिस भी दशा में खुदावन यीशु आपने वे संभाल के रखा है, खुदावन यीशु अपना दाहिना सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर रख दे। जो भी तकलीफ, जो भी समस्या खुदावन यीशु उसके ऊपर है, खुदावन यीशु आपने पवित्र वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें पूरी तरह से चंगा कर दिया। खुदावन यीशु, प्रार्थनाएं मांगते हैं और आंटी के लिए खुदावन यीशु जो अस्पताल में है, खुदावन यीशु जो भी बीमारी, तकलीफ उनके शरीर में, जो भी रोग है खुदावन यीशु, खुदावन यीशु उस अस्पताल के डॉक्टरों को, नर्सों को खुदावन यीशु अपनी सामर्थ्य में अपने दाहिने हाथ से उनको आशीष कर कि वे जो भी उस बहन के ऊपर जो भी दवाई, जो भी इलाज करते खुदावन यीशु, वह आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगी हो गई। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड के लिए। खुदावन यीशु, इस झुंड को तूने तैयार किया है, हमें एक जगह इकट्ठा किया है और हमें तूने सिखाया है कि हमें हर दिन एक जगह इकट्ठा होना है। खुदावन यीशु, हम भी चुनना चाहते हैं लेकिन हम इतने पापी है। खुदावन यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर कि हम उन पापों को ना करने पाए जिसके विरोध में हम आपके विरोध में करते हैं। खुदावन यीशु, हमारे सारे पापों को, गुनाहों को तू माफ कर। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस झुंड के एक एक जन के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक जन के लिए, खुदावन यीशु बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खुदावन यीशु सबको तूने अपनी आत्मा में होकर अपने दाहिने सामर्थ्य हाथ से आशीष किया। खुदावन यीशु उन सबको बुद्धि और ज्ञान और बल दिया। खुदावन यीशु कि वे भी एक इस झुंड में आकर इकट्ठा होकर आपके पवित्र वचन को सुनने
और उसको समझने वाले और आपके वचन पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमारे दास खुदावन यीशु अपनी आत्मा में तो संभालता है खुदावन यीशु। जिस भी जगह वो जाते हैं खुदावन यीशु, वह घर शांति का आशीष का कारण बने खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के पूरे घराने के लिए, हर एक जन के लिए खुदावन यीशु, जो इस घर में रहते हैं, इस पूरे घर के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने पूरी अपनी आत्मा में होकर तैयार किया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु पूरे घराने पर अपना आत्मिक बल, अपने दाहिने हाथ की सामर्थ्य हाथ रख खुदावन यीशु, कि हर एक जन आशीष पाने पाए खुदावन यीशु और आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन बुजुर्ग बीमार है, तकलीफ में है, खुदावन यीशु अपना सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर रख दे कि वे चंगे हो जाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं छोटे बच्चों के लिए खुदावन यीशु, इस ठंड के मौसम में उनके ऊपर भी अपना सामर्थ्य हाथ रख दे खुदावन यीशु। जिन बच्चों का एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है खुदावन यीशु, उनको भी तू बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु, पढ़ने की शक्ति दे खुदावन यीशु, कि वे सबसे पहले आपके वचन को जानने पाए और आपके वचन को सीखने पाए और अपने पढ़ाई को भी अपने अच्छे से करने पाए। और जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है खुदावन यीशु, उसमें भी वो अच्छे नंबरों से पास हो गए खुदावन यीशु। सृष्टि बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गए, विश्वास है हमारा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में मज़रा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलामत में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। Praise the Lord, भाई। Praise the Lord. 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। कल मंगल है, कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।